बाइबल का वर्णन दूसरा। हम ध्यान करब पवित्र बाइबल ग्रंथ के दो मुख्य भाग बा। पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। पुराना नियम में 39 पुस्तक बा, नया नियम में 27 पुस्तक बा। पुराना नियम में 39 पुस्तक में देवल गयल अध्याय का जौन संख्या बा 929 अध्याय बा, और नया नियम के अध्याय 260 अध्याय के 27 पुस्तक में लिखल गल बा। पूरा बाइबल ग्रंथ में, पूरे बाइबल में 1189 अध्याय देवल गल बा। बाइबल में जब देखल जाए तो विश्व भर के भाषा में लिखल गल बा। 698 भाषा में अब तक बाइबल का अनुवाद भइल बा, और 1548 भाषा में नया नियम का अनुवाद भइल बा। ऐसन इतिहास हमें बतावला। यह महान बाइबल ग्रंथ हमें यह बता रहल बा कि पुराना नियम के ग्रंथ में हमके विशेष करके धर्मशास्त्र के 5 पहले पुस्तक उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक धर्मशास्त्र बा। ओकरे बाद एमीन भविष्यवक्ता के ग्रंथ बा। ये ग्रंथ में भविष्यवक्ता का पुस्तक 17 बा, भविष्यवक्ता के बड़े पुस्तक 5 और छोटक पुस्तक 12 बा। इससे हमके फार्मर प्रोफेट्स करके यहोशू, न्यायों 1-2, सामुएल 1-2, राजा की पुस्तक बा। लेटर भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और 12 भविष्यवक्ता बा। फार्मर प्रोफेट्स, लेटर प्रोफेट्स का मतलब हम लोगों के बेबीलोनी बंदी में फार्मर ऑफ प्रोफेट्स, लेटर प्रोफेट्स बाद में आए लोगन के द्वारा भविष्यवक्ता लिखल गल बा। एकरे बाद 12 छोटे भविष्यवक्ता बान। होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हागे, जकर्याह और मलाकी। ओकरे बाद में पद्य खंड बा, पोएट्री, भजन संहिता, नीति वचन पुस्तक, अय्यूब ग्रंथ। ये 3 पुस्तक पद्य गीत में आवला। ओकरे बाद एमिन विशेष करके 5 पुस्तक हमके सॉन्ग ऑफ सोलोमन, विलाप गीत, एस्ते, श्रेष्ठ गीत, रूत और सबोपदेश, यह पुस्तक भी देखे के मिलला। चारित्रात्मिक पुस्तक के तरह एजरा, नहम्याह इतिहास के पुस्तक के बतावल गल बा। एक बात में कहल जाए तो पुराना नियम का पुस्तक धर्मशास्त्र, पेंटाक्यू, पंचतंत्र पहले के 5 पुस्तक उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, चारित्र पुस्तक यहोशू से एस्तेर तक। वैसे ही ज्ञान ग्रंथ या पत्र ग्रंथ के तरह हमके अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, 5 बड़े भविष्यवक्ताओं में यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानिएल, मेजर प्रोफेट, ऐसे ही माइनर प्रोफेट एकरे पहले बताया। अब नया नियम में हम सब जाएंगे तो प्रमुख 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना,
एक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के कहे गल काम प्रेरितों के काम बा। ओकर 13 पत्री के पौलुस लिखे बान। पौलुस लेटर रोमियो, कुरिन्थियो, गलतियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री 1-2, थिस्सलुनीकियों की पत्री 1-2, तीमुथियुस की पत्री 1-2, तीतुस, फिलेमोन का लिखल गयल पौलुस का पत्री और ओकरे अलावा पत्री, इब्रानियों के लिखल गल पत्री, याकूब का लिखल गल पत्री, पतरस के 2 पत्री, यूहन्ना का 3 पत्री, और एकरे साथ प्रभु का प्रकाशित वाक्य 27 पुस्तक हुआ बा। इस प्रकार से प्रत्येक रूप में 66 पुस्तक का देखे में बा। यह 66 पुस्तक के प्रोटेस्टेंट बाइबल वाले ने अंगीकार करना। ओकरे बाद ये बाइबल ग्रंथ के प्रमुख रूप से यीशु के जान कर ध्यान कैले पर पता चलला कि द थीम ऑफ द बाइबल ही सेवियर एंड सल्वेशन, बाइबल ग्रंथ उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक ही सारोस को दर्शावला, उद्धार और उद्धारकर्ता। उद्धार और उद्धारकर्ता यह मुख्य उद्देश्य से बाइबल ग्रंथ के लिखल गल बा। बाइबल ग्रंथ के गहराई के आगे हमके जानक बा तो परमेश्वर की योजना के बारे में 1:4 में लिखल गल बा के जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर अपने बदे एक चुनाव करल गल कलीसिया के बारे में यीशु मसीह में और जगत की उत्पत्ति के पहले देखल गयल एक अद्भुत समूह के बारे में, ये योजना के बारे में बतावल गल बा। संपूर्ण बाइबल में यह लागू होला काहे बदे के परमेश्वर उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये चरित्र के स्पष्ट रीति से लिखल बा। एकर जवाब बा परमेश्वर का योजना, गॉड एक्सटर्नल प्लान, परमेश्वर के अंतकाल का योजना के प्रकट करला। ये बाइबल ग्रंथ में लिखल गया 66 पुस्तक में 1189 अध्याय में 31,102 वचन में आप हर एक वचन पर ध्यान देवे पर परमेश्वर की योजना स्पष्ट रीति से समझ में आई। परमेश्वर का योजना का बा एकरे बदे अगर आप जान गए बा तो परमेश्वर नया पृथ्वी और नया आकाश के ऊपर उनके पुत्र यीशु मसीह राजा के तरह शासन कर समय वो परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ निवास करी हैं। परमेश्वर उनके मध्य में रही हैं। वो महान दृष्टि के देख के तब हमके बाइबल चरित्र के सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक ये योजना के बदे लिखल गल बा समझ में आई। एक बात में अगर कहल जाए तो परमेश्वर अपने बदे अलग प्रजा का चुनाव करना चाहत बा। यही बदे प्रभु ए सृष्टि के बनैला। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति प्रारंभिक ग्रंथ में दिखाई देला। उत्पत्ति का ग्रंथ हर बात में प्रारंभिक ग्रंथ बा, शुरुआत ग्रंथ बा। उम्मीद से पहले के अध्याय बाइबल के ग्रंथ का परिचय देला। बाइबल ग्रंथ के बदे अध्याय 11 अध्याय में
एक ही परिचय बा कि परमेश्वर के सृष्टि का निर्माण के बाद में प्रथम नर आदम के सृष्टि के बाद अब्राहम के परमेश्वर के द्वारा बुलावे तक चरित्र और अध्याय का परिचय बा। ये अध्याय से हमके 2000 वर्ष इतिहास देखने की मिली। आदम से अब्राहम तक 20 पीढ़ी, आदम से नूह तक 10 जनरेशन, नूह से अब्राहम तक 10 पीढ़ी। आदम पाप कइना, आदम के पाप करे के बाद आदम के संतान भइना। वो संतान में 10वां नूह के समय परमेश्वर जल प्रलय के ला के सब कुछ नाश कर देना। 6 और 7 अध्याय में हम के देखे के मिलला के उत्पत्ति ग्रंथ का ध्यान करत समय ओकरे परिचय में अधिक जानकारी उत्पत्ति के विषय में हम देव, तब और अधिक जानकारी मिली। यह नूह के 3 संतान के दुनिया के जनसंख्या का निर्माण भयल। ये दुनिया के जनसंख्या में नूह के संतान में से अब्राहम परमेश्वर चुनना, सेम यापेत, हाम सेम यापेत, यापेत के द्वारा दुनिया के मानव जाति का निर्माण भयल। 12वें अध्याय में आवे के बाद हम देखिला के अब्राहम के संतान में से परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक को परमेश्वर चुनना। इसहाक के बाद याकूब, याकूब के 12 संतान के साथ एक विशेष राज्य का निर्माण करके उनके द्वारा परमेश्वर का हम इस संसार के बतावल चाहना। वह उनका परिवार से अब्राहम के परिवार के साथ परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का योजना, किस तरह वो लोग हर बात के संग्रहित करना, ये सब पुराना नियम में 39 पुस्तक में हमके देखे के मिली। एक बात में अगर कहल जाए तो परमेश्वर का योजना में यीशु मसीह उद्धारकर्ता के तरह ये संसार में आवे बदे और उनका वधू कलेसिया ये संसार में तैयार करे बदे पहले से परमेश्वर अपने योजना के अनुसार पुराना नियम में एक परिवार के चुन के वो परिवार के द्वारा एक राज्य का निर्माण करके वो राज्य के वे अपन नाम देकर वो प्रजा के साथ चल के वो प्रजा के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करके अपनी योजना के पूरा करत रहना है। यही बदे हमके इस्राएल का चरित्र, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्रतीक्षा का कारण बा बाइबल के माध्यम से देखे के मिलला। पहला बाद में अब्राहम से प्रारंभ करके उनके संतान का मिस्र में जाए यह देखे बदे मिलला। उत्पत्ति के अंत में परमेश्वर का वचन के अनुसार अब्राहम का संतान याकूब और उनके 17 संतान मिस्र में गई ना। ऐसा उत्पत्ति हमके बतावला। जब अब्राहम परमेश्वर के द्वारा वाचा के पहिना, तब उत्पत्ति 15वां अध्याय में परमेश्वर दर्शन देना। संतान न होए के पहले देवल गल दर्शन में उनके संतान 400 साल पराये देश में रही। ऐसन एक विशेष भविष्यवाणी भइल। परमेश्वर अब्राहम के प्रकट करना।
उस मिस्र देश में अब्राहम के संतान इसराइल लोगों के परमेश्वर उन्नति देवाला हन। ऐसे महान वरदान के पहले से ही दर्शन में अब्राहम को परमेश्वर बतैना। मिस्र में अब्राहम का पोता याकूब, उनकर पुत्र यूसुफ प्रधानमंत्री बन के प्रभु के लिए संकल्प में भेजन गए। तब प्रभु के द्वारा उपदेश के पाके मिस्र देश में अपने संतान के ले गए। उनके 12 पुत्र के साथ, पोतों के साथ कुल मिलाई के 17 लोग वहाँ पे इकट्ठा भइल। 1400 वर्ष में ये 70 लोग 6 लाख जनसंख्या में विस्तृत भइल। ये परमेश्वर का कार्य है। विश्व को न चाहे वाला उस देश का राजा, असंख्य बढ़े वाला इसराइल की जनसंख्या के देख के इसराइली लोगन के कष्ट देवे लगल। मिस्र देश में उनके अपन दास बना के रख ले। यही बदे विस्तृत हो बदे इसराइली लोग मिस्र देश में फिरौन के क्रोध और जलजलाहट और गुस्सा का शिकार भइल। ऐसन प्रतीत होला। एक बात में अगर कहल जाए तो इसराइल का चरित्र हमके प्रभु की योजना का स्मरण दिलावला। आदम से लेके मानव पाप करे लगा। इसी बदे परमेश्वर के महिमा के नहीं पैना, नहीं देख पैना। शैतान के गुलामी में वो किस प्रकार गई ना, उनके बचाव बदे किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह को माध्यम से योजना बनैना। सभी लोग ये बात के समझे बदे एक अद्भुत चरित्रात्मक संगठना के परमेश्वर सूचित करना। वो संगठन बा इसराइल के चरित्र में मिस्र देश में उनका बंदी रहब 400 साल वर्ष तक। जब वो मिस्र में रहना अंत के समय में और ज़्यादा कष्ट के साथ इसराइली लोगन के सहाय पड़ल। तब परमेश्वर मूसा के भेजना। मूसा के द्वारा परमेश्वर उनके मिस्र देश के बंदी गृह से निकाल के दासवश से छुड़ा के यहोशू के अधीनता में कनान देश में लेके गई ना। ऐसा ही यीशु मसीह के द्वारा पाप के गुलामी में रहे वालन के क्रूस पर करल गया उनके कार्य से उन्हें के छोड़ा के प्रभु स्वयं अनंत काल का जीवन में पहुँचावे बदे परमेश्वर का योजना का समझे बदे इसराइली का मिस्र देश में बंदी गृह में रह, दासत्व में रह। यहाँ भी हमें वर्णन के समझ में आवला। इसराइली मिस्र देश में इसराइली उन लोगों का जाना ही उत्पत्ति का समाप्त है। मिस्र देश से बाहर निकलब ये हमें निर्गमन के पुस्तक में देखे के मिलला। और मूसा उस बंदी गृह से वापस आए लोगन के प्रजा के 40 साल तक रहा। तब मूसा प्रजा के परमेश्वर के द्वारा देवल गल धर्मशास्त्र को लाके देना। उनके माध्यम से प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में निवास करे बदे तंबू को पवित्र स्थान बनाए के उम्मीद निवास करके परमेश्वर उनके अपन विशेष उपस्थिति को देना। मूसा के मरे के बाद परमेश्वर यहोशू के मूसा के द्वारा नियुक्त करके इसराइली के नायक बनावे बदे घोषणा करना। यहोशू इसराइली के
कनान देश लेके ना। यहोशू जब इसराइली लोगन के कनान देश लेके गए ना, ओकरे बाद कनान पर वे लोग आक्रमण करब प्रारंभ करना। एकरे बीच में ही यहोशू बाद में न्यायों में हमें अध्याय 13 में न्यायों के बारे में देखे के मिलला। न्यायों के पुस्तक में आखिरी न्याय पहला समय तक भी प्रजा दयोकृषि परमेश्वर के पालन में रहा। परमेश्वर ही उनका पालन करके उनके चलाते हुए जय को दिलाते हुए आगे बढ़ते गए ना। इस संदर्भ में इस्राएली लोग मानव राजा की चाहना। इस बात पर जब शमूएल परमेश्वर के पास जाके रोए लगना, तब परमेश्वर इस्राएली के ऊपर शाऊल को 40 साल राजा बने रहे बदे नियुक्त करना। वास्तव में परमेश्वर का चुना हुआ राजा दाऊद रहना। दाऊद का राजा बने के पहले 40 साल पहले शाऊल को परमेश्वर उनके इच्छा के अनुसार दे के प्रभु उनके गलती को समझेना। परमेश्वर इस्राएली पर दया करके 40 साल दाऊद के राजा बनावे के द्वारा राज स्थिर रहल। 7 साल दाऊद इब्री में यहूदी लोगों के ऊपर राजा बन के रहना। शाऊल के मृत्यु के बाद 33 साल यहूदी और इस्राएली दोनों को मिलाई के एक राज्य बनल। वो राजा बन के रहना, राज्य के स्थिर करना। उस संदर्भ के बारे में दाऊद परमेश्वर को भवन बनावे बदे सामग्री के इकट्ठा करना। तब परमेश्वर राजा से सोलोमन तेरे पुत्र के द्वारा ये परमेश्वर के भवन के बनाओ। दाऊद के बाद 40 साल तक सोलोमन इस्राएली के ऊपर राजा बनना। ये सब बात हमके पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा में देखे के मिली। एकरे बाद सोलोमन यरूशलेम के देश का राजधानी बनाए के, कैपिटल बनाए के 40 साल तक राज करना। विश्व भर में उनकर कीर्ति बढ़ गई। इसराइल के ये बात से हमके पता चला कि परमेश्वर के प्रभाव के द्वारा उनके राज्य का विस्तार भयल। शुरू में अपने आखिरी दिन में मूर्ति पूजक बन गना। मिस्र देश के फिरौन के बेटी के साथ विवाह करके बहुत से स्त्री के साथ विवाह करके उनके बेटी को स्वीकार करके उनके द्वारा वे अपने मन के फेर के मूर्ति पूजक बन गए ना। परमेश्वर के जान के परमेश्वर के बदे भवन के बनाने की स्थिति से वो मूर्ति पूजक स्थिति में गिर गए ना। एक कारण बदे परमेश्वर उनके राज्य के 2 भाग में बांट देना। सोलोमन के बाद यहूदा दक्षिणी राज्य, इस्राएल उत्तर राज्य होकर विभाजित भइल। परमेश्वर दाऊद को देवल गयल अद्भुत प्रतिज्ञा के अनुसार उनके संतान में से एक राजा गद्दी पर बैठी। ये वचन के अनुसार यहूदी के बदे यरूशलेम के मुख्य केंद्र बनाए के सोलोमन का पुत्र रहूयामन नामक सेवक इस्राएली को 10 गोत्र समोरन के कैपिटल बनाए के उनके ऊपर राज करना। ओकरे बाद
पाप बढ़े लगल। एकरे कारण परमेश्वर उनके बंदी बनाए के बेबीलोन भेजल चाहना। ओकरे बारे में और अधिक जानकारी आगे के संदेश में हम सुनब।